तो ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा। एक अगर गलती करता है तो दूसरा डिफेंड करने के लिए जो है कि सामने आ जाता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी वाले जब गुंडाई करते हैं तो लगता है जनता को भुलावा देने के लिए कि समझाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर हिंदू धर्म इतना बड़ा है और राम इतने बड़े हैं तो मोदी जी जब जाते हैं विदेश में तो काहे नहीं कहते हैं कि हम राम के देश से आया हूं? राम के देश से क्यों नहीं बताते हैं भैया? अरे जोगी जी गए थे एक दिन विदेश तो कहे कि मैं तो बुद्ध के देश से आया हूं। अरे बुद्ध को मानने वाले 52 देश हैं, तो बुद्ध का कद बड़ा है, राम को कोई जानता नहीं विदेश में। भैया मैं तो चाह रहा हूं आप देखो देश के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वो वहाँ वाला उड़ीसा वाला कौन पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे आप चले जाओ महाकालेश्वर के मंदिर में चले जाओ, या जितने मंदिर हैं, आप अगर वास्तव में एएसआई के द्वारा निष्पक्षता पूर्वक जो है खुदाई कराओगे तो मंदिर के नीचे गौतम बुद्ध मिलेंगे, बुद्ध का मंदिर मिलेगा, बुद्ध के स्थल पाए जाएंगे। ये अयोध्या वाला जो मंदिर था ना, साठ्यम समाचरित, अरे भैया जो रास्ता दिखाओगे वही रास्ता तो देखने वाले करेंगे ना। अरे आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी भी बारी है। हमारे घर पर बुलडोजर चला रहे हो, हमारी संपत्ति कुर्क कर रहे हो, हमारे भाइयों का फेक इनकाउंटर कर रहे हो, फर्जी एफआईआर दर्ज करा के परेशान करने का काम कर रहे हो, तो भैया हमारी भी बारी आएगी। ये जोगी जी एक तरफ डारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, बांटने का काम कौन कर रहा है? आप ये हमारे लोगों की डिग्री पूछते हैं, अपनी डिग्रियां दिखाएंगे। ये डॉक्टर अनिल यादव लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे, डिग्री कॉलेज में बिना डिग्रिया के गणित के प्रवक्ता थे, प्रोफेसर थे, अपनी डिग्री बता दें, अपने आका नरेंद्र मोदी का डिग्री बता देना। 7 से ज्यादा मोदी के पढ़ाई का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अच्छा। हम लोग हिंदू नहीं हैं। अच्छा। यह हिंदू तो थोपा गया है। हिंदू धर्म अगर होता तो आप बताओ, मोहन भागवत ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अब ये सनातन की बात कर रहे हैं, अभी जोगी जी याद कर रहे हैं कि सनातन धर्म ही असली राष्ट्रीय धर्म है। तो भैया सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? सनातन धर्म का धार्मिक ग्रंथ का क्या है? और यही कुछ लोग थे जब जजिया कर मुस्लिम शासकों ने लगाया, औरंगजेब ने लगाया, तो जो आज सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, इन लोगों ने कहा कि हम आप के बराबर है, आप भी बाहरी हम भी बाहरी। जो आज हिंदू का नगारा ढोल नगारा लेके हिंदू हिंदू का जयकारा कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि देखिए हम आप दोनों बाहर से आए हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। अगर सरयू नाम की कोई नदी सरायू करके है, थाईलैंड में मिलती है। और राम जो है ना, राम शासक का नाम होता है। मैं बता दूं, रसिया के शासक को क्या कहा जाता था? जार। भारत के शासक को क्या कहा जाता था? शंकर। थाईलैंड के शासक को कहा जाता था राम। और देश के 2 बनिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश के खजाने को अपने बनिया मित्रों गुजरात के 28 बनियों से लुटवाने का, बैंकों को खाली कराने का, सरकारी संस्थानों को निजी हाथ यानी अडानी और अंबानी के हाथों। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम पर पूरी तरह से आकर के टिक गई है। और कहा भी जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है या फिर ये सरकार में नहीं होते हैं तो इनके पास केवल एक ही हथियार है, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाहर की भी बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब बड़े बड़े हिंदू संगठन के बड़े बड़े नेता मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे थे, जिस पे लगाम लगाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है। और मोहन भागवत ने बड़ी सफाई से बहुत कुछ कह गए, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जिनसे चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। रामलोटन निषाद जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जन आदर्श भारत को। और इसको जो व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके लोगों तक जो है कि आप लोगों की आवाज़ पहुंचा करके जागरूक करते रहें। अच्छा, ये सवाल ये है कि मोहन भागवत जी ने जो बात कह दी कि ये बड़े बड़े हिंदू नेता बनने के चक्कर में मस्जिदों में मंदिर खोजना बंद करो, हाँ, और हम देश को क्या संदेश दे रहा है? संदेश ऐसा जाए पूरी दुनिया में कि लोग कहें कि हम एक साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि उस बयान को बड़ी सफाई से आप जरूर सुने होंगे, चूंकि आपकी नज़र उस पर रहती है। तो प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, कहावत सुने होंगे, हाथी के दांत खाने के और
और दिखाने की ओर। तो ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा। एक अगर गलती करता है तो दूसरा डिफेंड करने के लिए जो है कि सामने आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी वाले जब गुंडई करते हैं तो लगता है जनता को भुलावा देने के लिए, कि समझाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ जाते हैं। मैं 4-5 घटनाएं, 1 महीने में इनके 3 बयान आए हैं। अच्छा। इन्होंने जब मामला चल रहा था संभल वाला, संभल के बाद चला जो है अजमेर शरीफ का, फिर चला फतेहपुर में मस्जिद तोड़ा गया, फिर इनका निशाना और जगह पर जैसे जौनपुर का जो मस्जिद है अटाला मस्जिद, उसका सर्वे का ये दिए। बनारस में यूपी कॉलेज का जी हाँ, यूपी कॉलेज वाला मामला है। तो मोहन भागवत ने कहा था कि भाजपा के कुछ नेताओं को जो है सपने में जो है कि मस्जिद के नीचे दरगाह और मजार के नीचे मंदिर दिखाई देता है, ये संकेत देते हैं कि तुम और तेज करो। फिर इधर उन्होंने बयान दिया कि कुछ नेता, कुछ हिंदुओं का नेता बनने के लिए लोग जो है हिंदू मुसलमान करते हैं और मस्जिद में मंदिर खोलने की बात करते हैं। ये देखिए, ये डिफेंडिव वर्क है। अच्छा। मोहन भागवत का। एक बार यही मोहन भागवत है, मुझे ख्याल है कि पिछला विधानसभा का चुनाव बिहार का चल रहा था, इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो ताबड़तोड़ अमित शाह का और मोदी जी का बयान आया कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। नितिन गडकरी जी ने बयान दिया कि आरक्षण तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आरक्षण को इस स्तर पर पहुंचा देंगे कि आरक्षण का मतलब खत्म हो जाएगा। हमारे ओबीसी 80 के लोग नहीं समझ पाए कि नितिन गडकरी के बयान का मतलब क्या है। आप देख लो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक करके जो कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। उस समय हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज देश विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में बना है। हम भरपेट भोजन नहीं मिलता था लोगों को, रे उड़ती थी। जहां आज जो है कि बीघा में 60 मन का आपकी एरिया में जो है, चले जाइए गाजीपुर के उसरहट्टा में, वहां पर रे उड़ती थी, लोगों का काला आदमी भी गोरा दिखाई देने लगता था। आज वहां गेहूं और धान हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना के माध्यम से पावर प्लांट स्थापित करने, चाहे भाखड़ा नांगल बांध हो, चाहे रिहंद बांध हो, तमाम इस तरह के बांध बनाया, पावर प्लांट स्थापित किया, नहरों का जाल बिछाया, गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी पीसी पोर्ट ट्रस्ट को एयरपोर्ट स्थापित करने का काम किया, रेल कारखाना चितरंजन में हो चाहे बनारस के डीएलडब्ल्यू में हो स्थापित करने का काम किया। और इंदिरा गांधी ने जो है 24 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। ये सारे सरकारी संस्थान और उपक्रम जो है ये टीवी में झूठे प्रचार करेंगे। यहाँ एम्स बन गया, पता लगा राजस्थान में जाके पत्रकार ढूंढ रहे हैं एम्स का आता पता नहीं, जंगल है जंगल। ये दरभंगा में कहाँ एम्स बना है पता लगा, वहाँ केवल पानी का टापू दिखाई दे रहा है। तो ये केवल मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसके माध्यम से जनता के बीच में झूठी खबर परोसने का काम करते हैं। मैं तो यूट्यूबरों को और डिजिटल मीडिया संचालित करने वाले बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उनकी देन है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे को जान रही है। तो ये मोहन भागवत जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को इनसाइड में उकसाते हैं और बाहर से दिखाने के लिए डिफेंड करने का काम करते हैं। तो इन लोगों का ये चाल चरित्र ऐसा है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी ने जो अभी बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मंदिर के मस्जिद के अंदर जो है मंदिर खोजना बंद करो, और जो है ये एक सवाल और भैया मैं तो चाह रहा हूँ, आप देखो देश के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वो वहाँ वाला उड़ीसा वाला कौन पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे आप चले जाओ महाकालेश्वर के मंदिर में चले जाओ, या जितने मंदिर हैं, आप अगर वास्तव में एएसआई के द्वारा निष्पक्षता पूर्वक जो है खुदाई कराओगे तो मंदिर के नीचे गौतम बुद्ध मिलेंगे, बुद्ध का मंदिर मिलेगा, बुद्ध के स्थल पाए जाएंगे। ये अयोध्या वाला जो मंदिर था ना, अयोध्या का राम मंदिर का जो विवाद था, अरे भैया जहाँ झगड़ा और विवाद था, कहते थे राम का जन्म हुआ यही जब है, अरे तेरे जन्म का मालूम नहीं है कि तुम कहाँ पैदा हुए और तुम राम का जन्म का ये स्थल बता रहे हो। तो भैया उसी के लिए विवाद किए बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का। तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर काहे को बनाया?
अगर वहाँ जो खुदाई हुई और पन्नी लगा लगा के ये प्लास्टिक वाली, और वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया, फोटोग्राफर्स को नहीं जाने दिया गया, वहाँ जितने खुदाई हो वहाँ खाली बौद्ध का चिन्ह मिले, बौद्ध का चिन्ह मिले। वहाँ में अयोध्या के राम मंदिर का जहाँ विवाद कहते, तो भैया देखो ये मंदिरों के बुद्ध का देश है भैया। मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल मिले। बौद्ध स्थल मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं तो 90% मिलेगा जहाँ। अच्छा ये बताओ कि अगर हिंदू धर्म इतना बड़ा है और राम इतने बड़े हैं, तो मोदी जी जब जाते हैं विदेश में तो काहे नहीं कहते हैं कि हम राम के देश से आया हूं? राम के देश से क्यों नहीं बताते हैं भैया? अरे जोगी जी गए थे एक दिन विदेश तो कहे कि मैं तो बुद्ध के देश से आया हूं। अरे बुद्ध को मानने वाले 52 देश हैं, तो बुद्ध का कद बड़ा है, राम को कोई जानता नहीं विदेश में, और लंका में नहीं राम को जानते हैं लोग, रावण को नहीं जानते हैं कि रावण कौन थे। अच्छा, इसी डर से तो नहीं ना मोहन भागवत जी ने कह दिया कि नहीं भाई मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजना बंद करो, हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो तो मंदिरों के नीचे भी खुदाई होने लगे। ये तो नहीं सोचा। देखो सठे साठम समाचारित, अरे भैया जो रास्ता दिखाओगे वही रास्ता तो देखने वाले करेंगे ना। अरे आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी भी बारी है। हमारे घर पर बुलडोजर चला रहे हो, हमारी संपत्ति कुर्क कर रहे हो, हमारे भाइयों का फेक इनकाउंटर कर रहे हो, फर्जी FIR दर्ज करा के परेशान करने का काम कर रहे हो, तो भैया हमारी भी बारी आएगी। ये जोगी जी एक तरफ नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, बांटने का काम कौन कर रहा है? आप बताओ। 3-4 घटना मैं बता दूं आपको। अमन गौतम 10 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में मरे विकासनगर थाना लखनऊ में, तो वह चमार बिरादरी का था, जाटो बिरादरी का था, तो उसके परिवार को नहीं बुलाया। अरे इसलिए ये नहीं बुलाया कि अखिलेश यादव जी जब 2017 में चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी, झूठे अफवाहों में पड़ के 86 में छप्पन यादव के चक्कर में, अरे मुख्यमंत्री तो तीन बार से विधानसभा के सेशन में या 86 में छप्पन यादव का प्रोपगंडा करते हैं। अरे भैया मेरा चैलेंज है जोगी जी, वो हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आए हो आप, वो मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है, उनके शिष्य यादव ग्वाल बंसी गोरखनाथ का मठ है। वह मठ पर जो है हमारा अधिकार होना चाहिए, यादव और निषादों का अधिकार होना चाहिए, और हमारे मठ से निकल कर क्या कितना बड़ा झूठ बोलेंगे आप। 86 में 56, अगर जोगी जी 86 में 56 यादव SDM का सूची दिखा दिए हैं तो लौटन राम निषाद जो है ना खांटी समाजवादी है, नाम का समाजवादी नहीं है, चाल और चरित्र से एक समाजवादी है। और लौटन राम स्वीपर का काम करेगा। जोगी जी जहां कर देंगे मैं चल करके जो है ना शौचालय साफ करूंगा। 86 में 56 यादव का SDM का सूची नहीं दिखाएंगे तो यादव समाज और पिछड़ों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके जाके घंटा घड़ियाल बजाएं, धूनी रमाएं। यह प्रदेश इनके चलाने। घड़ियाल कहाँ बजाएंगे? आप तो कह रहे हैं यहाँ भी कुर्सियां लेंगे मठों में। पौड़ी गढ़वाल जाएं, जहाँ जाएं वहीं जाएं। ये हमारे लोगों की डिग्री पूछते हैं, अपनी डिग्रियां दिखाएंगे। ये डॉक्टर अनिल यादव लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे, डिग्री कॉलेज में बिना डिग्रिया के गणित के प्रवक्ता थे, प्रोफेसर थे। अपनी डिग्री बता दें, अपने आका नरेंद्र मोदी का डिग्री बता देना। 7 से ज्यादा मोदी के पढ़ाई का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि मोहन भागवत जी के बयान के बाद क्या फर्क पड़ने वाला है? ये जो लोग मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा इनके? देखो ये तो डिफेंड वर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी। और देखो इस समय दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के दरबार में बड़ा खींचातानी चल रहा है, एकदम कुर्सी का खींचम खाच। जोगी जी बेचारे सोच रहे हैं कि इसी तरह हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, मुसलमानों को टारगेट करते रहेंगे तो हम हिंदुओं के नेता बने रहेंगे और अगला नंबर मेरा होगा। लेकिन जोगी जी बहुत अति आप कर दिए। 2007 का दिन याद कर लीजिएगा, जब आप संसद में आवाज नहीं निकल रही थी, आपके पुक्का फोड़ के रो रहे थे, और आज लोगों को रुला रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। आप बताओ कि हिंदू मुसलमान तो भैया अमन गौतम हिंदू नहीं था। मटरू बिंदा 18 अक्टूबर को शाहगंज के बड़ौना गांव का पुलिस कस्टडी में मर गया तो वो हिंदू नहीं था। शिवदली निषाद जो है अमटौरा गांव गोरखपुर का, आप इन्हीं के जिला का, तो वो हिंदू नहीं है। और जब मोहित पांडे पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं तो 10 लाख का चेक बुला के देते हैं। पांचकालीदास मार्ग में जो है कि बुला के परिवार से मिलते हैं। राम गोपाल मिश्रा को भाजपा के हिंदुओं ने मार डाला, संघियों ने मार डाला, तो 10 लाख का चेक परिवार को बुला कर देते हैं। तो कैसा हिंदू भाई? कौन हिंदू? और मैं तो सच्चाई यह है कि हम लोग जितने शूद्र वर्ण वाले हैं हिंदू है ये नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। अच्छा। ये हिंदू तो थोपा गया है। हिंदू धर्म अगर होता तो आप बताओ, मोहन भागवत ने भी कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अब ये सनातन की बात कर रहे हैं, अभी जोगी जी याद कर रहे हैं कि सनातन धर्म ही असली राष्ट्रीय धर्म है। तो भैया सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? सनातन धर्म का धार्मिक ग्रंथ का क्या है? भैया कहा जाता ना इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनका कुरान धार्मिक ग्रंथ है। गुरु नानक जी जो है सिख पंथ के संस्थापक हैं, तो उनका गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनका पवित्र ग्रंथ है। यीशु मसीह को कहा जाता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, तो उनका धार्मिक बाइबिल है। तो भैया हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन है? ये केवल हिंदू हिंदू का करके ना, अरे भैया ये मुगलों ने हम लोगों को गाली दिया हिंदू के नाम पर। और यही कुछ लोग थे जब जजिया कर मुस्लिम शासकों ने लगाया, औरंगजेब ने लगाया, तो जो आज सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, इन लोगों ने कहा कि हम आप के बराबर है, आप भी बाहरी हम भी बाहरी। जो आज हिंदू का नगारा ढोल नगारा लेके हिंदू हिंदू का जयकारा कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि देखिए हम आप दोनों बाहर से आए हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, और हम भी आपके यहाँ आपके साथ हैं, हम भी वहीं से चल के आए हैं। तो यह हाल है। अच्छा, मोहन भागवत जी ने एक बात और कही कि अतीत में जब जाएंगे तो उस वक्त तो आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, और जहां भी आप जाएंगे खोजेंगे तो वो मिलेगा जो चिन्ह मिल रहा है मंदिरों का, तो ये सब बंद करिए। मतलब उनके कहने का मतलब कि अतीत में देखो भैया कहल जाला ना, गड़ल मुर्दा तो उखाड़े का बात है, तो मोहन भागवत जी कह दिए। हम बताए ना जो अयोध्या में राम मंदिर की बात है, यह 187 ईस्वी में जो है, वहां पर जब पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त मौर्य का सैनिक था, रिश्तेदार भी बना लिया अपनी बहन की शादी करके उस घराने में, और सेनापति था, और धोखे से जो है बृहदत्त मौर्य 10वां जो राजा था, मौर्य वंश के शासक थे, उनकी हत्या करके वहां का राजा बन गया। और वहां से आया साकेत नगरी। अयोध्या नाम का कोई नगर भारत में साकेत नहीं, ये साकेत था। और साकेत में यहाँ बुद्धों की हत्या कराने का काम किया। सरजू नदी, सरजू नाम की नदी आप नक्शा में खोज लो, नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। केवल 4-5 किलोमीटर सरजू ये कहते हैं। घाघरा नदी है। अरे भैया इधरियो बहराइचों में घाघरा को सरजू बोलते हैं। हाँ, और जब आप जाओगे अयोध्या से 2 किलोमीटर पूरब, तो फिर घाघरा जाके बलिया में गंगा में मिल जाती है। अगर सरयू नाम की कोई नदी सरायू करके है, थाईलैंड में मिलती है। और राम जो है ना, राम शासक का नाम होता है। मैं बता दूं, रसिया के शासक को क्या कहा जाता था? जार। भारत के शासक को क्या कहा जाता था? शंकर। थाईलैंड के शासक को कहा जाता था राम। अच्छा। और इस समय 10म राम जो है वहाँ के राजा हैं। अच्छा। तो इस तरह अब एक वो चलता था, जो अंग्रेजों में भी जो होता था ना, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे कहे जाते थे, वहाँ के भी शासकों को कहा जाता था। तो ये सब बवंडर खड़ा करके असल मुद्दे आज है कि हमारा लोकतंत्र संविधान खतरे में है, हमारे सरकारी संस्थान और उपक्रम खतरे में है, हमारे बैंक कंगाली की कगार पर है, हमारे देश की जनता बदहाल है, बेहाल है। और देश के 2 बनिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश के खजाने को अपने बनिया मित्रों गुजरात के 28 बनियों से लुटवाने का, बैंकों को खाली कराने का, सरकारी संस्थानों को निजी हाथ यानी अडानी और अंबानी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। और जो नितिन गडकरी ने कहा था कि हम आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को इस स्तर पर पहुंचा देंगे कि आरक्षण का मतलब ही खत्म हो जाएगा। आप बताओ, अगर हमारे सरकारी संस्थान प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो आप नौकरी मांगोगे कि 27% हमें लोहार को, सुधार को, तेली तबुली, बरई को, मलाह, केवट, कुर्मी को, काठी को, जाट को, गुजर को, आहिर को आरक्षण की मांग कर पाओगे? ऐसे हमारे पास ही आधारकार बसफोरा जो कोरी हैं, वाल्मीकि हैं, ये कहेंगे कि हमारा 21% आरक्षण मिलना चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो वो बनिया जो वहाँ का उसका मालिक होगा, वो अपने ढंग से चलाएगा। आउटसोर्सिंग है, संविदा में है, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी 2027 में, आप देखना, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सलाह मशविरा करके, और जितने संविदा की नियुक्ति हो चाहे आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हो, उसमें हम 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को आरक्षण व्यवस्था दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और हमारी सरकार जब बनेगी, भले केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना न कराए, हम उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना करके बिहार की तरह दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(1) के तहत जिसकी जितनी संख्या
भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी 55% आबादी होगी ओबीसी की, तो हम लोग 55% होगी तो 55% हम अधिकार देने का काम करेंगे। 80 की 21 ही नहीं, अगर उनकी आबादी 25% होगी तो उन्हें 25% आरक्षण बढ़ोतरी करके उन्हें अधिकार देने का हम लोग काम करेंगे। हमारा पीडीए दौड़ेगा, सबको गले लगाएगा, 2027 में जोगी को भगाएगा, अखिलेश यादव को लाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ देखिए बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुजनों की इस वक्त सबसे बड़ी आवाज़ है इस देश में, लौटन राम निषाद जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।